दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली की सीएम और बीजेपी नेता रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में जाती हैं, लेकिन वही बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते हैं। ये बात संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता है, उन्होंने उठाई है। उन्होंने कहा कि ये कैसा ढोंग कर रही है बीजेपी। दिल्ली में तो उनके नेता जो है वो इफ्तार पार्टी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते हैं। आखिर होली के समय में अगर होली के दिन ही जुम्मे की नमाज या रमजान अगर पढ़ रहा है तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया। संजय राउत ने कहा कि हमेशा से हम साथ मिलकर होली और रमजान ये सब तमाम चीजें हम मनाते आए हैं, लेकिन क्योंकि इस बार जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पिछले 10-12 सालों का उदाहरण देते हुए संजय राउत ने कहा कि पिछले 10-12 साल में माहौल जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है, और लगातार बीजेपी के नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उनको लेकर के संजय राउत ने हमला बोला है महाराष्ट्र की सरकार पर और बीजेपी की सरकार पर, जो कि केंद्र में बैठी हुई है। और साथ ही साथ जो दोहरी मानसिकता है कि एक तरफ तो बीजेपी के नेता इफ्तार पार्टी में जाते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, इस बात को लेकर के संजय राउत ने सवाल खड़े किए। देश में जो माहौल है वो माहौल ठीक नहीं है। दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो इफ्तार पार्टी में जा रही है। वो इफ्तार पार्टी में जाती है, इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री इफ्तार पार्टी को विरोध कर रहे। ये कौन सी राजनीति, ये कौन सा ढोंग है? आपके मुख्यमंत्री दिल्ली में इफ्तार पार्टी का आयोजन भी करते हैं और इफ्तार पार्टी में शरीक भी होते हैं, लेकिन आपकी एक पार्टी बीजेपी वो महाराष्ट्र में आपके जो मंत्री है वो इफ्तार पार्टी को विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर उनकी भूमिका क्या है ये बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्पष्ट दिखती है कि किसी भी हालत में इस देश में तनाव पैदा हो, दंगे हो। जब तक दंगे नहीं होते, तनाव पैदा नहीं होता है, तब तक वो चुनाव नहीं जीत पाते या इलेक्शन नहीं कर पाते। महाराष्ट्र की आप देखिए हालत क्या है, देश की हालत देखिए। होली भी आई और उनका नमाज भी आई, अगर जुम्मा का नमाज है, एक दिन में आ गया तो दोनों के ऊपर कोई पहाड़ नहीं गिरता है। दोनों धर्मों के लोगों ने संयम रखना चाहिए था और चाहिए और रखा भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ जगह पर ये जो नव हिंदुत्ववादी है, कल तक किसी और पार्टी में थे, कल तक आरएसएस को गालियां दे रहे थे, कल तक बीजेपी को गालियां दे रहे थे, कल तक वीर सावरकर को गालियां दे रहे थे। अब बीजेपी आ गए, बीजेपी में आकर पावन हो गए, और अब यहाँ आकर जिस तरह से उनकी भाषा चल रही है वो ठीक नहीं है भाई। मुसलमानों के लिए अलग दुकान, हिंदुओं के लिए अलग दुकान, ऐसा देश चलता है क्या? ऐसा कभी देश अखंड रहता है क्या? एक जगह पे हम अखंड हिंदुस्तान की बात करते हैं और हिंदुस्तान में ही आप दो राष्ट्र बना रहे हैं, एक हिंदू राष्ट्र मुसलमान है, दूसरा मुसलमानों का राष्ट्र हम बना रहे हैं। यही हालत 1947 से पहले, विभाजन से पहले हमारे देश में थी। तब डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा था कि भारत में मैं दो राष्ट्र देख रहा हूं, हिंदू और मुसलमान। ये ठीक नहीं। अब देखिए दोस्तों, संघ प्रमुख मोहन भागवत वो पहले ही कह चुके हैं कि देश के विकास में हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबकी भागीदारी एक होनी चाहिए। कई बार वो ये बात कहते नजर आते हैं। अब संजय राउत सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर मोहन भागवत ये बात कहते हैं तो उनकी बात बीजेपी में कौन मान रहा है? क्या बीजेपी के नेता मोहन भागवत की कही बातों को फॉलो कर रहे हैं? आखिर बीजेपी के नेता क्या चाहते हैं? अगर उनके बयानों को आप देखिए तो वो किसी और तरीके की राजनीति कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि अब देखिए महाराष्ट्र में तो अब दुकानें भी, जो मटन की दुकानें हैं, वो भी हिंदू की अलग और मुसलमान की अलग करने पर जो है वो बात चल रही है, राजनीति चल रही है। ये बात उन्होंने उठाई। आपको पता ही होगा पिछले दिनों किस तरीके से जो मत्स्य मंत्री हैं नीतीश राणे, उन्होंने कहा था कि
जो मल्हार सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, वेबसाइट शुरू की जाएगी जिसके तहत मल्हार सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और जितने भी हिंदू हैं जो इस व्यवसाय में हैं वो सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। और इस बात का जो है वो उन्होंने कहा कि इस चीज को पूरा प्रोसेस में किया जाएगा, इसका पूरा ऐलान किया था उन्होंने। इसको लेकर हमने देखा कि बहुत सारी राजनीति गर्मा गई थी, हालांकि कई सारे दल ने इसका विरोध किया या बोलने से जो है वो कतरा गए, लेकिन नीतीश राणे लगातार इस पर बयान देते रहे। और उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से अबू आजमी को लेकर के जो औरंगजेब पर उन्होंने बात कही थी उसको लेकर भी संजय राउत ने तंज कसा, कहा कि जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा समय में जो समस्याएं हैं, क्या वो औरंगजेब की वजह से है? औरंगजेब पर हो रही सियासत को लेकर के संजय राउत ने भी तंज कसा। हालांकि उन्होंने कहा कि जो तमाम जो बनाए गए हैं उनको हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन वो हटाना है नहीं हटाना है और सुरक्षा व्यवस्था वो सब सरकार देखेगी, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, लेकिन जो राजनीति चल रही है इस पर वो सही नहीं है। किसानों की बात करते उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में 3000 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और अभी एक किसान अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई कि उन्होंने भी आत्महत्या की है। लेकिन क्या इन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है? बीजेपी के नेता इन पर बात नहीं करते, वो बात करते हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति पे, मटन पे, हलाल मटन पे, झटका मटन पे, ये तमाम चीजों पर बातचीत होती है, जिसको लेकर संजय राउत ने कहा कि ये किस तरह की राजनीति हो रही है, समाज को बांटने का काम हो रहा है या भ्रमित करने का काम हो रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। तो संजय राउत दोस्तों एक तरीके से महाराष्ट्र की सियासत को जो है वो बताने की कोशिश कर रहे थे और जो कुछ भी यहाँ पे नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, और संजय राउत का ये कहना है कि जब तक बीजेपी के नेता माहौल को टेंस नहीं कर देते, जो है वो गरमा नहीं देते, तब तक वो जानते हैं कि वो चुनाव नहीं जीत सकते और इसीलिए तमाम चीजें जो है वो की जाती हैं। तो अब देखिए दोस्तों, संजय राउत ने लगातार हिंदू वर्सेस मुसलमान की जो राजनीति चल रही है, जो बयान हमने देखे पहले कुछ जो बयान दिए गए थे, उन बयानों को लेकर के बीजेपी पे हमला बोला है संजय राउत ने। और शुरू कहां से किया है? दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, बीजेपी के नेता, जब वो इफ्तार पार्टी में गई तो उसको लेकर के तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता खुद 2 तरह की राजनीति करते हैं और ये किस तरीके का ढोंग है, ये किस तरीके की राजनीति है, और उस पर सवाल खड़े किए हैं। तो ये जो बातें हैं वो संजय राउत कहते नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति चल रही है, इस पर काफी समय से जो है वो देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेता जो है आए दिन कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीतीश राणे जो कि महाराष्ट्र में मल्हार सर्टिफिकेट जो है वो देने की बात कर रहे हैं, जिसकी वेबसाइट शुरू करने की बात कर रहे हैं, और उसी बात को संजय राउत कह रहे थे कि अब हिंदू का जो मटन शॉप है वो अलग होगा, मुसलमानों का अलग होगा। और कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर के बयान दिया था और कहा था कि जो लाउडस्पीकर है उसको लेकर जो नियम तय किए गए हैं उस नियम को फॉलो करना होगा, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि दोपहर में जो 55 डेसिमल की बात कही जा रही थी कि उससे ज्यादा तेज नहीं बजना चाहिए और शाम या रात के वक्त में 45 डेसिमल के आसपास वो बजना चाहिए, उसकी भी एक टाइमिंग रखी गई है। तो इन नियमों का पालन जो नहीं करेगा तो हो सकता है कि परमानेंटली लाउडस्पीकर का इस्तेमाल उस धार्मिक स्थल पर बैन किया जाए या फिर कोई और कार्रवाई की जाए। तो लाउडस्पीकर को लेकर के भी जब ये बयान आया तो काफी ज्यादा इस पर राजनीति हुई, काफी चर्चा हुई और ये तमाम चीजें लगातार एक के बाद एक चल रही हैं। उसी को लेकर के संजय राउत ने आज सवाल खड़े किए कि जो संघ बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जो बीजेपी संघ की बात मानती है, दोनों से जुड़े हुए हैं, मोहन भागवत जब ये खुद कहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान जो है वो साथ मिलकर क्योंकि विकास की ओर ले जाना है, सबकी सहभागिता की बात करते हैं, और ऐसे में जब बीजेपी के नेता इस तरह की राजनीति करते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। और कौन मानेगा मोहन भागवत की बात, क्योंकि मोहन भागवत जो है वो संघ के प्रमुख है और जब ये बातें कह रहे हैं तो क्या बीजेपी के नेता उनकी बात मान रहे हैं? यही बात संजय राउत बार बार कहते नजर आए। और जिस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है और जिस तरीके की राजनीति दिल्ली में हो रही है, दोनों ही राजनीति को तुलना करके उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।